2 बजे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हमारी प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर तूफान में भी ना बुझने वाली जिसका नाम है हरिकेन लैंप, उसका उद्घाटन करेंगे। एक संदेश बिहार वासियों को, देशवासियों को, कि चाहे दंगाइयों, उन्मादियों, इस देश के धनवानों, इस देश को नशा में डुबा देने वाले बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों, हम जनता के साथ खड़े हैं। और जनता के साथ खड़े हैं तो हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है? चाहे जैसा भी तूफान आवे, लेकिन रोशनी कभी ये बुझती नहीं है, उसी का नाम है लालटेन। चुनाव कमीशन इसको हरिकेन लैंप कहता है। खाली लैंप नहीं कहता है, लैंप अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन समुद्र के भीतर भी तूफान जहाँ रहता है, रास्ता बताने वाले रोशनी का नाम है हरिकेन लैंप। साथी पत्रकार बंधुओं, ये रजत जयंती वर्ष है राष्ट्रीय जनता दल का, और हम लोगों ने कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं हुआ, न हम लोग का नेतृत्व, न हम लोग का पार्टी। और देखो, ये सवाल है ना कि अपना स्टैंड क्लियर करिए, कौन सी पर? नशा पर। ख्याल कर लीजिए। सुनाता हूँ ये संविधान का, मैं किसी ऐसे राजनैतिक, सांप्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ जिसका पृथक विधान एवं कार्यक्रम हो, क्योंकि हम दोहरी सदस्यता की मान्यता नहीं देते हैं। हम भाजपा भी होंगे, हम आरएसएस भी होंगे, हम राजनीति भी करेंगे और इस राष्ट्र को तोड़ने का भी षड्यंत्र करेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, हम लोगों नहीं हैं। मैं खादी को बढ़ावा देने और नशाबंदी में विश्वास रखता हूँ, ये हमारा दल का संविधान कहता है। जिन्होंने कहा कभी 1-2 रोज पहले कि आप घोषणा पत्र कर दीजिए कि हम नशाबंदी खत्म कर देंगे। शराबबंदी से नशाबंदी बड़ी चीज है। ये जो हीरोइन 30,000 करोड़, 72,000 करोड़ अडानी के परिसर में मिलता है, आर्यन हो सकता है नशा किया हो एक पुड़िया का, लेकिन उसका क्या हुआ? 300 टन का, सैकड़ों टन का, हजारों टन का। ये नशा कैसे इस भारत में आ रहा है? वो हमें सिखाएंगे कि हम लोग नशाबंदी को कह दे कि नशाबंदी टूटे। जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। याद रख लीजिए, जब तक ये शपथ नहीं लेता वो प्राथमिक सदस्य हमारा नहीं बनता। इसलिए जनता दल के और राष्ट्रीय युवा या यूनाइटेड बटुरुआ जो पार्टी है, कहीं कहीं से यह तक कि ऐसी लोग सीखो, संविधान में हम लिखते हैं, अमल करते हैं। और आप 10 साल इस बिहार को नशा में डुबोते हो और फिर जब हम लोग के दबाव में नशाबंदी करते हो तो जाके फिर उसी षड्यंत्रकारियों से मिल करके 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में लागू कर देते हो। लालू जी को कह रहा है कि लालू जी ने कहा समा नहीं तो लालू जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री या तो सफलता प्राप्त करो और असफल हो तो इसको स्वीकार करो। और असफलता का क्या मतलब? जब हम कोई काम नहीं करते तो उसका नाटक भी बंद कर देना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूँ, न्यूज 18 में मैं देखा, लालू जी ने कहा हमारे यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता, एस आर नो बोलिए, बट एस आर नो, लेकिन नहीं, वो कहा है कि 30,000 की समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म करो। या तो नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू करो, या इस राजस्व की उगाही जो करके अपने पॉकेट में डालते हो, ये नाटक बंद करो। इसीलिए तेजस्वी जी कहते हैं, थके हुए परेशान मुख्यमंत्री जल्दी से कुर्सी छोड़ो। वह हंस के टाल जाते हैं, हंस के मत टालो।
30,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था। मैं आप लोग के सामने कह रहा हूँ, टोल टैक्स जो हमारे बने हुए हैं बॉर्डर पर, जिन गाड़ियों को तुम इस राजधानी में या बिहार के किसी हिस्से में पकड़ते हो, क्यों नहीं टोल टैक्स से देख रहे हो ये कब कैसे पार किया, उस समय अफसर कौन इंचार्ज था, कैसे उसके सामने से गाड़ी पास हो गई। और उस टोल टैक्स से आगे बढ़ते हो, चले जाओ उस स्थान तक जहां से वो गाड़ी चली है, जिसने उस गाड़ी के पूरी शराब के लिए फाइनेंस किया है, लेकिन ड्राइवर को खलासी के पकड़ोगे। उस गाड़ी के मालिक का जो सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ के जो माफिया हैं इस बिहार में व्यापार करते हैं। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, जो सारी चीज रिकॉर्ड के भीतर है, सीसीटीवी कैमरा, क्या एक अपराधी को पकड़ लेती, 500 रुपया लेके छीन के भाग रहा है या किसी हमारी प्रतिष्ठित महिला का गहना लेकर के छीन लेता है, कैसे पकड़ा जाता है सीसीटीवी। यहाँ बकायदे कानून सम्मत, विधि सम्मत, अधिकार सम्मत हमारे टोल टैक्सों पर लगा है सीसीटीवी कैमरा। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो उन ट्रक वालों के ओनरों को। कल जदयू का जो है 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम भी चलने वाला है, आप जरा चुप रहिए।